इच्छा से जो दरबार में रुपए पैसे चढ़ाए हैं, उन सभी रुपए पैसों को हम सभी भक्तों श्री गुरु महाराज के चरणों में अर्पित कर देते हैं। हमारा तो केवल एक ही उद्देश्य है कि हर जगह पर गुरु नाम की चर्चा और हरि नाम का गुणगान चारों तरफ होता है। फरीदाबाद में तो कोई ऐसी जगह ना होगी जहां हम सभी भक्तों ने कीर्तन ना किया हो। और इधर से आगरा, कई बार आगरा कीर्तन किए हैं। इधर राजस्थान में जयपुर, भरतपुर इधर भी किए हैं। और दिल्ली का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां हमारे भक्तों ने गुरु महाराज का गुणगान ना किया हो। बोल श्री गुरु महाराज की। तो मैं एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाता हूं। जब रामचंद्र जी विजय प्राप्त करके किस पर, लंका पर, तो अयोध्या में आ गए थे। अयोध्या में आने के बाद कई वर्ष बीत गए तो राजा जनक का प्रेम उजागर हुआ। उन्होंने कहा कि प्रभु एक पत्र भेजा, पहले मोबाइल नहीं चलते थे, पत्र लिख के सैनिक को भेजा कि प्रभु हमारे को भी कोई सेवा का अवसर दो। आपकी शादी हुई, शादी के तुरंत बाद आप 14 वर्ष के लिए वनवास में चले गए, तो हमें भी थोड़ा सा स्वागत करने का एक मौका दिया जाए। तो आप सभी हमारी चारों बेटियों के साथ, भाइयों के साथ और अपने जितने भी मित्र बंधु हैं सबको लेके आओ। अब देखो ये खबर चारों तरफ फैल गई अयोध्या में कि राजा जनक ने जनकपुरी में रामचंद्र जी को बुलाया है स्वागत के लिए, और हम सभी भी जाएंगे। अब जितने बंदर पार्टी थी वो भी उत्साह होने लगी कि हम भी जाएंगे। वो पहुंचे रामचंद्र जी के पास कि प्रभु हम भी चलेंगे दावत खाने मैया के घर पर। उन्होंने नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगे। बंदरों को कहा गया तुम नहीं जाओगे वहां दावत में, क्योंकि तुम कब उत्पात कर दो, कब कलेश कर दो कोई पता नहीं, मेरी नाक कटवा दोगे। अब बंदर उदास हो गए। बंदर कहने लगे देखिए जब लड़ने का टाइम आया, जब मरने का टाइम आया तो हम आगे कर दिए कि आप आगे हो जाओ, और जब दावत खाने का टाइम आया लड्डू, पूड़ी, कचौड़ी, बर्फी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन सब मिलेंगे। अब कह रही आप नहीं जाओगे, आप भाई नाक कटवा दोगे। जब नाक नहीं कट रही थी, जब हम आगे लड़ रहे थे, रावण की जितनी संख्या थी, राक्षस थे, उन सब से लड़ाई कर रहे थे, परंतु कोई बात नहीं। प्रभु के आगे बोले कौन? उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप तो जाओगे हमें पता है, पर हम भी बंदर है और आप भी बंदर हो। अंदर क्या है, हमें भी साथ ले चलो, हम भी कुछ पा लेंगे, मिठाई पिठाई। हनुमान जी कहने लगे देखो भाई मैं प्रभु के आगे नहीं बोलूंगा, इस बात को काका है हमारे श्री जामवंत जी, उनसे अब आग्रह करो, वो कुछ कर सकते हैं। वो सब बंदर इकट्ठे होके जामवंत जी के पास पहुंच गए। क्या प्रभु कुछ हमारा भी न्याय करो। क्या न्याय करें तुम्हारा? उनका देखो प्रभु राम जा रहे जनकपुरी दावत खाने, और हम अनुचित हैं, हम कोई पागल है जो मतलब वहां जा नहीं सकते। देखो हमसे कह दिया कि आप नहीं जा सकते। जामवंत जी ने कहा चलो ठीक है मैं प्रभु से बात करता हूं। रामचंद्र जी के पास गए कि प्रभु इन बंदरों को क्यों वंचित रख रहे हो दावत से, ये भी बेचारे खा पी के आ जाएंगे। वही जामवंत जी तुम्हें पता नहीं है ये कब उछल कूद कर दें, कब मेरी नाक कटवा दें, कब जनकपुर में मेरी नाक को नीची करवा दें, कोई पता नहीं। पर प्रभु 1 हफ्ते का समय दो और मैं इनकी ट्रेनिंग ऐसी कर दूंगा कि ये कुछ नहीं करेंगे। बस ठीक है 1 हफ्ते का टाइम दे देते हैं। उन्होंने बंदरों को इकट्ठा किया, लाखें बंदर थे, सबको इकट्ठा कर लिया। वही देखो भाई एक शर्त में तुम चल सकते हो। कौन सी शर्त? जो मैं जैसा करूंगा वैसे आप करोगे, जैसे मैं चलूंगा वैसे ही आप चलोगे, जैसे मैं खाऊंगा तभी आप खाओगे, ये नहीं कि पहले चालू कर दो। तो उनकी रिहर्सल चालू करी। पहले तो कहा कि सब लाइन में खड़े हो जाओ, एक लाइन में खड़े हो गए बंदर सब। बल्कि मैं सीधा हाथ आगे करूंगा, तो सीधा हाथ आगे किया तो बंदरों सबने आगे कर दिया, फिर बाया किया बाया कर दिया, फिर सिर हिलाया, तो बंदर भी समझ गए लोग जो जामवंत कहे वही करना पड़ेगा। अब प्रभु राम के पास गए कि प्रभु
मैंने इनको बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दे दी है और ये बहुत बढ़िया वहां स्वागत करवाएंगे, अपना भी और तुम्हारा भी। अब स्वागत तो आगे होगा, वो पता लगेगा। रामचंद्र जी बोले ठीक है, पर संभालना तुम ही। ठीक है, तो इनका ये ड्रेस कोड दे दिया जाए बंदरों का। ड्रेस कोड कैसे जी? जैसे तुम कपड़े नहीं सिलवा रहे हो, हमारे चौधरी साहब कह रहे हैं भोले के बारात में कपड़े सिल रहे थे सबके, तो देखो जी हमारे 3 लोग के स्वामी हैं, वो भी रामचंद्र जी। अब जब उनकी बाराती जा रही है, एक तरह से दावत खाने जा रहे हैं, तो उनकी भी तो ड्रेस सिली जाएगी बंदरों की। अब उनकी देखो काला पैंट, आधा पैंट काला और सफेद टी शर्ट और लाल टोपी और सबको पहना दी। अब देखो लाखों बंदर हुए तो कैसे लगेंगे? सब चल रहे हैं कि लाइन में, वो सब जामवंत जी को देख रहे हैं कि जामवंत जी कैसे चल रहे हैं। जामवंत जी अगर हाथों को दोनों खिलाते तो बंदर भी दोनों हाथों खिलाते हैं। पहुंच गए जनकपुरी। अब देखिए जनकपुरी वाली जितनी अपने वासी थे, जनकपुर वासी सब देख के देखो ये रामचंद्र जी का अनुशासन। बंदर भी कितने अनुशासन में है, कोई हाथ हिलाता तो पूरे हाथ हिलाते हैं, कोई दाया हाथ हिलाता दाया हाथ हिलाते हैं, और कोई सिर खुजाता तो सब सिर ही खुजाते हैं। ये है अनुशासन, ये प्रभु राम का दरबार है, रामचंद्र जी का शासन है, अनुशासन है। अब देखिए सबकी वहां दावत के लिए चौकियां लगी, छोटी छोटी चौकी, नीचे बैठते थे। आजकल तो स्टैंडिंग का है, उसी में रायता, उसी में छोले, उसी में कुलचे, उसी में सब कुछ ये मिक्स करके दरिया बना खा जाते हैं। खा जाते हैं। पहले नहीं था, पहले पचमेल मिठाई चलती थी, एक तस्तरी में अलग देते थे पचमेल मिठाई, 5 तरह की 7 तरह की मिठाई, फिर छोले अलग, चावल अलग, सब्जी अलग, सारी चीजें अलग अलग देते थे और नीचे बिठा के खवाते थे। इतना आनंद आता था कि पूछो मत। और आजकल तो जो अंग्रेजों ने सारा चला दिया स्टैंडिंग, प्लेट हाथ लेके घूमते रहो, कोई कोई तो बेचारा गिर और देता प्लेट को नीचे। अब किसी ने पैंट पतलून पहन रखी, उसकी पतलून में गिर और जाता सामान। बोल श्री गुरु महाराज की। अब सबको दे दिया जी, परोसगाई हो गई। अब बंदरों का मन खूब कर रहा है कि सेब भी रखा है, केला भी रखा है, आम भी रखे हैं और पचमेल मिठाई रखी है, कचौड़ी रखी है। परंतु जामवंत जी को देख रहे हैं सबके सब, एक नजर है जामवंत जी के पास कि जामवंत जी जैसे कुछ स्टार्ट करें तभी हम प्रारंभ करेंगे। तो जामवंत जी ने एक गुलाब जामुन खाया जी, तो सबने गुलाब जामुन खाए। अब जनक जी भी देख रहे थे, उन्होंने देखो कितना अनुशासन, एक बंदर गुलाब जामुन खा रहा तो सारे बंदर गुलाब जामुन खा रहे। फिर उन्होंने लड्डू खाया जामवंत जी ने, तो सबने लड्डू खाया, एक कचौड़ी खाई। उसके बाद में जामवंत जी ने सोचा ये आम का भी रसपान किया जाए, आम भी तो खाए। तो आम को जैसे पिलपिलाते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा पिघल गया और वो गुठली निकले नहीं, तो जामवंत जी जोर लगाया थोड़ा सा, गुठली ऊपर उछल गई, ऊपर उछल गई तो जामवंत जी ने पकड़ी उछल के। अब सब बंदरों ने अपनी आंखों में पिचका पिचका के उछली उछाल दी जबरदस्ती और सब ने पकड़ी गुठली। अब जो लाखेर बंदर थे वो तो गुठली तक कब लग गए। अब किसी की पतल गई, किसी की खीर गई और किसी का लड्डू गई। अब रामचंद्र जी बेचारे नीचे गर्दन कर ली उन्होंने। उनका देखो मैं जो सोच रहा था वो ही कर दिया, मेरी ससुराल में नाक कटवा दी इन बंदरों ने। परंतु राजा जनक बड़े खुश हुए, वो आए और रामचंद्र जी को कहा रामचंद्र जी उदास मत हो, बहुत बढ़िया मौका, मैं बड़ा खुश हूँ जिन्होंने जितना डिसिप्लिन से काम किया है, जितना अनुशासन में रहे हैं, आपके जितने सैनिक हैं, आनंद आ गया। तो रामचंद्र जी ने उनको गले से लगाया राजा जनक को। अब जामवंत जी देख रहे थे इस सीन को, इस दृश्य को। उन्होंने अपने मन में भाव पैदा किया कि प्रभु जैसे राजा जनक को आपने गले से लगाया है, हृदय से लगाया है, तो ऐसे ही मेरे को आप कब अवसर देंगे? क्या अवसर देंगे? मेरे को भी आप ससुर बनाएंगे अपना, मेरे दामाद बनोगे आप, वो मेरे को कब अवसर दोगे? तो प्रभु राम तुरंत समझ गए। उन्होंने जामवंत जी को बुलाया, जामवंत इधर आओ, अभी चल रहा त्रेता युग, द्वापर युग में कृष्ण अवतार लूंगा,
ध्यान से सुनना, जामवंत को कहा, और तुम भी जब तक रहोगे और तो तुम्हारी बेटी का प्राण ग्रहण तब मैं द्वापर युग के अंदर कृष्ण अवतार में करूंगा। तो कृष्ण अवतार जब हुए तो उन्होंने जामवंती के साथ शादी की। बोल श्री गुरु महाराज की। उनको वो अवसर दिया जामवंत को। बोल श्री गुरु महाराज की। आज के आनंद की।